एस्ट्रो और वास्तु आप लोगों के हिसाब से दो आयाम है और शास्त्र के हिसाब से एक ही है। क्यों? क्योंकि वास्तु एक सागर है और ज्योतिष भी वो भी सागर है। लेकिन जब ज्योतिष के साथ आप वास्तु को लेते हो तो वास्तु सरिता हो जाती है और ज्योतिष सागर हो जाता है। तो हमें कैसे सरिता माने जब हम एंट्री लेते हैं इस सब्जेक्ट में तब गंगा सागर का अनुभव करते हैं। ज्योतिष और एस्ट्रो आपने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं वास्तु के लिए? विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश बरोबर। दूसरा अभी स्टार्ट हुई थी इससे। कोई भी वास्तु के लिए आपको कहीं भी जाना है ना तो भी मुहूर्त चाहिए। जो ज्योतिष की आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो सही तरीके से आप रेमेडी भी नहीं कर सकोगे। भाविन भाई और श्रेयांश भाई ने आपको सब कुछ दे दिया लेकिन उपयोग कैसे करोगे? और एक बार कर भी लिया तो रिजल्ट नहीं आएगा, कितना भी करके देखो। किस किस का अनुभव है कि हमने रेमेडी की और अपने को रिजल्ट नहीं मिला है या कम ज्यादा मिला है? हाँ सर, ऐसा अनुभव है कि हमने वास्तु की जो भी रेमेडी होती है वो हमने किया तो इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने बिना कुंडली देखे ही उसकी रेमेडी कर दी। उसको रिजल्ट मिलने के लिए कुंडली तो देखना पड़ेगा। जब तक एस्ट्रो में आप प्रवेश नहीं करोगे तब तक आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलने की संभावना कम है। और सब पहले देखो ज्योतिष, सेकंड नंबर में वास्तु, और आगे जाओ आयुर्वेद। ये सब संभावनाओं का शास्त्र है। मानी आपको घर में पांव, आप किसी के घर में आपने पांव रखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके घर में कितने दोष है, क्योंकि सिम्टम्स ही दिखाएंगे। आप जाओगे तो सिम्टम्स ही दिखाएंगे कि इनके घर में ये तकलीफ है। फिर आप कुंडली देखो। आपको 2 दिन में वो तो मैं सिखा दूंगा कि आप किसी की बर्थडे बोलेगा और आप बोलोगे कि तेरे इस घर में एक कोने में तकलीफ है। खाली आपको थोड़ा सा ज्योतिष जो आपने बोला ना सायन इंग्लिश, जो वो सन से देखा जाता है, वही चीज वो बर्थ डेट में आपको पता चलेगी। आगे आगे दिखाता हूं, लेकिन पहले हमने देखा कि भाई ज्योतिष और वास्तु एक ही सब्जेक्ट है। तो कैसे
बिफोर 94 कोई भी वास्तु के साथ ज्योतिष नहीं देखता था। और जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य है उन लोगों ने तो इन सब्जेक्ट को डिनाई कर दिया था कि ऐसा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन दो है ही नहीं। एस्ट्रो देखो या वास्तु देखो, दोनों एक ही चीज है। हजारों साल पहले अपने यहाँ कणाद ऋषि हुए, शायद आपने नाम सुना हो। उन्होंने एक ही वर्ड दिया, क्योंकि उनको दिमाग में क्या था वो तो वो जाने। उनके लिए काल और दिशा वैसे देखे जाए तो दो वर्ड है, उनके लिए एक ही वर्ड था। और उन्होंने दिया दिक्काल। जैसे अपने घर में कहीं पे भी जो कॉस्मिक यानी एनर्जी यानी प्रकाश जब आता है तब उसके साथ काल जुड़ जाता है। जिसमें गति आती है, जिसमें मूवमेंट आती है, किसी भी उन ऋषि का नाम ही समझो तो कणाद संस्कृत वर्ड है। कणाद मानी कण कण में ब्रह्म है, या तो दूसरा अर्थ है जिसने कण कण में जो ब्रह्म है उसको पहचाना, वही कणाद है। एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, क्या आप लोग सब महादेव की पूजा करते होंगे या कभी की होगी? What is the meaning of शिवलिंग? Logically and scientific. Creative destroyer. शिवलिंग। पुराने जमाने की बात समझो तो किसी भी प्रदेश में, स्टेट में जो अपना बस्ती वाला एरिया था उसमें छोटा हो या मोटा हो एक शिव मंदिर हुआ करता था। किसने देखा है? सबने देखा है कि भाई पुरानी जो बस्ती थी वहां शिवलिंग तो होता ही था। अपने को वो आमिर खान वाली मूवी में नहीं जाना है कि अगर दूध चढ़ाओ तो छोटे बच्चे को, अरे भाई तू जाके चढ़ा ना, पण उसको पिला। जो चीज अलग है वो अलग है। कि भाई शिवलिंग पे क्या चढ़ना चाहिए, तो भाई दूध और पानी। वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि जलधारा प्रिय शिवम। शिव जी को क्या पसंद है? केवल जलधारा। क्यों चढ़ाते हो? कभी सोचा है? अरे कोई तो जवाब दो मुझे। विषपान करने के बाद जो गर्मी उत्पन्न होगी उसको शांत करने के लिए ये जल की धारा। मुझे लॉजिकली तो ठीक है वो सब, लेकिन मुझे साइंटिफिक, आप लोगों के पास जो भी क्लाइंट आएंगे वो साइंस को पूछेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। साइंटिफिक बॉडी में 75% पानी होता है और जल चढ़ाने से उसका समर्पण होता है, तो चंद्र को धारण करते तो वो शांत। अरे यार ये सब
बाबा वाली आर्ग्यूमेंट है। मुझे साइंटिफिक चाहिए। सर आप बता दीजिए सर, इनको नहीं। सर शिवलिंग सही है, और हाथ जोड़। पानी के टकराव से एक एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस, वो हमारे ऑरा पे जाके वर्क करती है। लेकिन पुराने जमाने में हर बस्ती में शिव मंदिर रखने का लॉजिक क्या था? वो वाइब्रेशन सब जगह शिव शक्ति। वो तो मैं आप आता हूँ, शिव शक्ति क्या है? सर आप बताइए। खबर। तो शायद वो थर्मल There is the three न्यूट्रॉन, जो अपना जो है ना, ये परमाणु शक्ति क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। उसमें कौन से 3 परमाणु आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वो उसका समूह है, वो ही शिवलिंग है। पाकिस्तान के पास भी अणु बम है, लेकिन स्विच नहीं दबती। क्यों? कि पूरे इंडिया वाले हर रोज शिव को पानी चढ़ाते हैं और उनको ठंडा ही रखते हैं कि भाई आप ठंडे रहो। तीनों परमाणु को शांत करने के लिए, और जो पूरी बस्ती में शिवलिंग हुआ करते थे, वो आपके एक सोसाइटी है, एक म्युनिसिपल है, तो उसमें क्या है, जो रहने वाले हैं सबका आरोग्य से उसका लेना देना था। आयुर्वेद में ऐसे कई किस्से हैं कि जो जैसे किसी को बुखार आया तो शिवलिंग पे पंचामृत का लेप किया और एक एक बूंद उनके पे अभिषेक हुआ। जैसे जैसे पंचामृत डलता गया और उनका बुखार खत्म हो गया। ये सब था। तो ये 3 परमाणु का समूह है और वो ही शिव है। शिव माने क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिव? शिव इज कल्याण, सबका कल्याण। तो अपने को समझना है कि ये ज्योतिष जो है वो कण कण में, कणाद ने दिया कि भाई क्या किया, तो एक वर्ड दिया। कौन सा वर्ड दिया? काल। काल मानी काल की गणना कहां से होती है? इट विल बी रिलेटेड टू एस्ट्रो। ऑन दिक माने दिशा, तो वो किससे रिलेटेड है? यानी और कुछ नहीं समझो तो ये इतना समझ लो कि काल को अपनी तरह से चलाना है तो क्या ठीक करना पड़ेगा? दिशाओं को ठीक करो और अपना काल सही हो जाएगा। बरोबर है? तो ये दिक्काल को कैसे हम रिलेटेड करते हैं कि भाई देखो, ऊपर से कॉस्मिक रेज आ रही है, वो कॉस्मिक रेज आने से ही आपके घर में एनर्जी का फ्लो चालू होता है। और जो एनर्जी है वो एनर्जी की 2 गति है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। पूरा जो जगत है वो जगत कैसे है? किस पे चलता है? स्पंदन, वाइब्रेशन। कुंडली क्या दिखाएगी आपको? कुंडली जो है वो 12 स्थान दिखाती है।
और इसमें ही पूरा घर आपका पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, जैसे ही कुंडली आपने देखी तो। आपको ना कल से 1 2 3 सबने लिख लिया बरोबर। अभी एस्ट्रो के साथ वास्तु को क्यों ज्वाइन किया, दूसरा क्वेश्चन। वास्तु का बेस क्या है, एक ही लाइन में आपको जवाब देना है। तो व्हाट इज वास्तु? रेवन पास करने का वास्तु क्या है? दिशाओं का संतुलन, कुछ हद तक ठीक है। 5 एलिमेंट्स तत्व, पंच तत्व। 5 एलिमेंट बैलेंसिंग इज द वास्तु। तो कुंडली में ग्रहों में भी तत्व है, राशि में भी तत्व है। बिना तत्व से तो कोई चीज चलती नहीं। तो ये जो 12 खाने हैं, ये 12 खानों में जो लिखा है वो सब राशियां लिखी है। लेकिन आपको जब आपके सामने कुंडली आती है, जन्म पत्री आती है, तो आपको क्या देखना है, उसमें तत्व देखना है। 5 एलिमेंट को देखो। वो कैसे देखेंगे आप? तो लिख लो भाई, 1 5 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दूसरा है 2 6 10 मानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तीसरा है 3 7 11 माने मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और चौथा है 4 8 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। बरोबर, 12 राशियां कंप्लीट हो गई। जो 1 5 9 है वो क्या है? सूर्य। फायर, अग्नि तत्व। 2 6 10 माने अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। 3 7 11 माने वायु तत्व, एयर एलिमेंट। और चौथा 4 8 12 वाटर एलिमेंट, जल तत्व। ठीक है, इतना समझ आ गया?
दिमाग में बैठ रहा है? तो क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि पांचवा तत्व कहाँ गया? Sorry, vibrational element is not there in Veda. कहाँ पे नहीं है? स्पेस बस राशियों में नहीं है, ग्रहों में नहीं है। क्यों? उसका एक एलिमेंट है ईथर, मानी आकाश तत्व में सभी ग्रह है। इसीलिए पांचवा तत्व है नहीं, कुंडली में नहीं दिखाई देता। बरोबर? अब कैसे देखोगे आप? चार साइट कहाँ पे कुंडली में है वो देखेंगे। लिखो, जो लग्न स्थान है वो पूरब राशि है, अरे पूरब दिशा है। जो 7 लिखा है वो पश्चिम है, वेस्ट। जो 10 लिखा है वो साउथ है, और 4 लिखा है वो नॉर्थ है। फिर 2 और 3 लिखा है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। जो 11 और 12 है वो है साउथ ईस्ट। 8 और 9 लिखा है वो साउथ वेस्ट है, और 5 और 6 लिखा है वो नॉर्थ वेस्ट है। आ गई सभी दिशाएं? Yes, sir. बोलो आगे क्या करे भाई? आपके हाथ में सब आ गया। अब कुंडली निकालो। सर अभी ये 12th है, मतलब वो मीन राशि का हाउस है, ऐसे बोल सकते हैं। ये 12 नंबर लिखा, जहाँ पे ये नंबर लिखा है वो सब मैंने क्या बोला? पहले ही बोला, ये राशि राशि को मत पकड़ो, तत्वों को पकड़ो। नॉर्थ ईस्ट में ऊपर जल तत्व, नॉर्थ सब आ गया, ऐसा गिनेंगे। इस तरफ अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व, और ये वायु तत्व। ये जो अभी है ना, एक बात समझ लो कि 5 एलिमेंट्स एनर्जी कहाँ पे है वो ही आपको पता नहीं है। 2 दिन वास्तु के खेल लिए। ये जो है ना, ये जो दिखाया गया है वो क्या है मालूम है? क्या इधर है? इसका नाम क्या है? चलो, नहीं, मुझे वास्तु पुरुष कहाँ सोता है, टेढ़ा सोता है, जैसा भी सोना है उसको सोने दे। मुझे ये बताओ कि इसका नाम क्या है? बरोबर, राइट। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आपने 2 नाम दिए, जो कौन सा? ईशान और निरुति, राइट। और ये 2 नाम दिए, अग्नि अपनी और अपने यहाँ कितने मेन एलिमेंट्स है? 5 बरोबर। लेकिन पृथ्वी पे जो ज्यादातर अपने को इफेक्ट करते हैं वो कितने तत्व है? 4 2
कितने तत्व? कौन से कौन से? कौन से तत्व? ईशान माने जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये जो 3 तत्व है तो वो तो बाय प्रोडक्ट है ये दोनों तत्व के, क्योंकि आकाश तो आकाश में ही है। इसीलिए जो जो एलिमेंट एनर्जी है वो कहाँ पे है? चारों कोनों में, जिसे उपदिशा बोलते हैं। वैदिक भाषा क्या है उसकी? उपदिशा है। आप दिशाओं में तत्व ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। दिशा दिशा ये ही है। तत्व कहाँ मिलेंगे? कोनों में। इसीलिए तो वैदिक में क्या बोलते हैं कि भाई साउथ ईस्ट कट गया तो वो वस्तु कैसा बोला जाता है? हीन बाहु, जिसके बाहु कट गए। तत्व कट गया पूरा का पूरा। इसको काल गणना में कैसे राजवल्लभ इत्यादि ग्रंथों में काल की गणना के साथ इसको कैसे जोड़ा? क्योंकि हमें तो तिथियां मालूम ही नहीं। हम तो क्या देखते हैं? केवल और केवल तारीख। काल की गणना अपने यहाँ वैदिक में कैसे होती थी? तिथियों के हिसाब से। तो तिथियों के हिसाब से काल गणना करने के लिए क्या दिया? 5-5 दिन के जो समूह है, अरे 3-3 दिन के समूह को 5 भागों में बांट दिया। कैसे? इधर कौन सी तिथि है मालूम है? यहाँ नंदा तिथि है। ये तो सिखाया था ना। हाँ वही है, वो काल गणना के लिए है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इसलिए काल की गणना के लिए है। रेमेडी करने के लिए ये तिथियों को देखना पड़ता है। फिर इन भाई साहब ने बोला कि भाई रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको काम करना है बेस्ट में, और आप नंदा तिथि को काम करोगे। नंदा तिथि माने हाँ, लेकिन कौन सी तिथि? बरोबर 1611 के सिवा आपने मुझे तो पंचमी चलेगी। पंचमी के दिन मैं ठीक हूँ, रजा भी है, कर देते हैं। नहीं मिलेगा। जो भगवान एक घर में कभी हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, ठीक हाँ। है, सो 2-4 दिशा का दोष है। वही मैं बताता हूँ। जिस वही पे आता था कि एक घर में अपने को ट्रीटमेंट कहाँ है वो करनी है, वो पहले सोचना है। क्योंकि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दोष है वो निकालो। और आपको कुछ करना नहीं आता नहीं, तो अस्त की दिशाएं हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर दो। वो क्लाइंट आपके पास से कहीं भी जाएगा नहीं।
मतलब सर इसीलिए कुंडली आनी चाहिए कि जैसे बाहर जैसे सूर्य का परिभ्रमण होता है वैसे ही इधर भी कुंडली में भी सूर्य का परिभ्रमण होता है। यहाँ पे किसी का जन्म सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग है तो उसका सूर्य इधर ही आएगा, ईस्ट पे फर्स्ट हाउस में इधर ही आएगा। इसके 1.5 घंटे के बाद सूर्य इधर आएगा, इसके 1.5-2 घंटे के बाद सूर्य इधर आएगा। एग्जैक्ट डे का मिड डे बोलते हैं, उसका जन्म होगा तो इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर और इधर अस्त हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेमेडी आप करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। तकलीफ इसी में है, इसको छेड़ो ही ना। जब तक आपको लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ करना है, नॉर्थ पूरा बंद है, तो ही इसको करो। इसको स्पर्श करने की ही जरूरत नहीं। पता चल गया आपको कि कैसे And so west or west, southwest, west, northwest. क्यों करना? सिर्फ east and south. आप देखो पहले, सबसे पहले ये दिस इज द टेक्निक व्हेन यू एंटर द समबडी हाउस। पहले आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि अस्त की दिशाओं में क्या तकलीफ है, यानी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में क्या तकलीफ है वो पहले निकालो। और आप घर में किसी के घर पे नहीं गए, फिर भी आप उसकी कुंडली देख के आप यहीं से बता सकते हो कि उसके घर में क्या क्या तकलीफें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, किसी का जन्म हुआ क्या टाइम 4 बजे है, 4 बजे अभी किसी का बॉर्न हुआ, इसका सूर्य कहाँ आएगा? यहाँ मानी 9th हाउस में सूर्य आने से मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा कि उसके घर का मेन डोर साउथ वेस्ट में है। कैसे? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी सूर्य से कहां से प्रविष्ट हो रही है? साउथ वेस्ट। तो जब तक उसका मेन डोर नहीं आएगा तो एनर्जी कहां से आएगी उसके घर में? पता चला? कुंडली से ही पता चलेगा। सर ये इसके नीचे वाले घर के लिए भी ट्रू है, इसके बाद नीचे वाले घर 8th घर के लिए भी यही लॉजिक है। किस बोल रहे हैं कि इधर हाँ, आएगा सूर्य यहाँ भी तो भी जाएगा। वही हाँ वही, हाँ यहीं पे भी हो, यहाँ पे आएगा वेस्ट तो वेस्ट हो जाएगा। सर उसको मिलेगा ही वैसा घर। यस, वो कितना भी कोशिश अरे करे, कोई भी कोशिश कर लो। पर उसको मिलेगा। अपने आप ही चलेगा सर हैं? अपने आप ही बाय डिफॉल्ट भाई भी सर मेरा सूर्य छठे घर में और मेरी एंट्री साउथ वेस्ट है मेरा सूर्य आपके घर आपके नाम पे घर है? पहले हाँ पहला नाम किसका है? मेरा मेरा हाँ, तो आपका जहाँ बॉर्न हुआ था तब उधर जाके देख लो। क्या
सर तो जैसे हाउस वो डायरेक्शन में सर आप जो बोल रहे थे वो देख लो पर वो जिस घर में आपका जन्म हुआ था वही घर चेक पहले करो। अच्छा वो घर का ये वास्तु यस, वो पहले दिखाता है। तो कितना और जहाँ पे अभी रहते हैं सर वो तो आपने फिर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, आपको ज्ञान आ गया, तो ज्ञान आने से क्या आप थोड़ा सा अच्छा वाला घर ले सकते हो। सर जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है, आपने जो समझाया उसके बिहाफ में कह रही हूँ। मेरे हस्बैंड के नाम पे घर है, वो उनका सूर्य 8th हाउस में है और हमारा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का घर है। एंट्री नॉर्थ वेस्ट मैंने देखा नहीं है ना, वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये संभावनाओं का शास्त्र है। लक्षण देते हैं, सिम्टम्स देते हैं, हो सकता है। सर ऑलमोस्ट वो आपने जो बताया वैसे ही मेरा 9 o'clock का है वही 8वें स्थान में किस स्थान में आपने बोला, किस स्थान में बोला आपने? नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है मेरे ये। अरे सूर्य कहाँ पे है? 8th हाउस में। 8th हाउस में, मानी इधर है। हाँ बरोबर है, उधर बड़ी खिड़की या लाइट उधर से आती ही होगी। नहीं बॉन्ड हुआ लेकिन वो उधर से लाइट तो आती ही होगी आएगी ही। या तो एंट्री हो सकती है, यहाँ तो सूर्य प्रकाश वहां से ज्यादा आ रहा हो, ये दो इफेक्ट हो सकती है। સર તમે સૂર્ય નવમા ઘરમાં જે કીધું ને મારા કેસમાં એક્ઝેક્ટ સેટ થાય છે। નવમા ઘરમાં સૂર્ય છે 2 અને 53 બપોરનો મારો જન્મ છે અને અમે અત્યારે જે ઘરમાં રહીએ છીએ મેં હમણાં બદલ્યું છે પણ કોઈ દિન ત્યાં રહેવા આવ્યા ત્યારે સાઉથ વેસ્ટ S7 નો રોડ અમારો साचुत અને 6 फूट मोटो रोड। या तो एंट्री है या तो बड़ी खिड़की है जहाँ से सनलाइट जाने आ रही है। भी बैठे हैं ना सही बात है, सही बात है। इसमें पूरा कांच है। इसकी एंट्री है आपका दिमाग बहुत चलता है ना, पहले जाके आपका वो साउथ ईस्ट जो एंजाइटी और एनालिसिस है ना, वो उधर से आपके घर में कोई भी तकलीफ है देख ले। सर वन क्वेश्चन जैसे जो लीज रेंटल अपार्टमेंट है इधर लीज दोनों के नाम पे है तो किसका देखेंगे? दोनों का देखो, दोनों का देखो, पत्री देखो पहले, घर की विजिट बाद में करो, पहले पत्री देखो। पत्री देख के बताओ कि उसके घर में क्या क्या तकलीफ है। तो जैना का नाम जिसका नाम होगा, सॉरी वो गुजराती आ जाती है। अरे ते उनका भारती तो आया नहीं कर जिसका नाम है पेपर पे उसी को का देखने का, बाकी लोगों का नहीं। अरे वो आ ही जाता है, ऐसा ही आते हैं सब, वारसदार हो जाए। ये कुदरत की देन है, इसीलिए वास्तु के साथ एस्ट्रो को कंबाइन किया है। ये लॉजिक जो वास्तु को किसी को दूर दूर से भी संबंध नहीं है, इसको एस्ट्रोलॉजी से संबंध नहीं है, उसमें परफेक्टली बैठेगा। क्योंकि जो वास्तु वाले है, जो वास्तु करते हैं, उसको तो पता है कौन सी एंट्री कौन सा लेना है, उसमें वो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बैठेगा। हाँ पूरा नहीं बैठेगा, बैठेगा तो सही पर कोई दिशा मिसमैच होगी। पर जिसको वास्तु नहीं जानता है, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं जानता है, उसके घर में ये परफेक्टली सेट। इसमें भी कोई है लॉजिक की हम सब ये वास्तु और हाँ तो आपके कुंडली में फोकल का स्थान है जो 8वां स्थान है,
वो आठवां स्थान जब जब एक्टिव होता है तभी आप वॉकल के तरफ जाते हो। किसकी तरफ जाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव ऑन जब क्या आठवां स्थान ये जो वो एक्टिव होता है तभी क्या એ સર આ સૂર્યનું સ્થાન आपने जो एक हाउस का बोला ना 8वां भाग सब એમાં કયું પ્લાનેટ એવું કશું નહીં, આમાં તમારું કેતુ આવે, બુધની બૃહસ્પતિ આવે। અરે હીરોભાઈ તો તમારા માટે પ્રોફેશનલી વોકલ સાયન્સ માં જ બુધે સરસ છે, વોકલ સાયન્સ આવે। મારે ગુરુ છે હા તો મારા ઇન્ટરેસ્ટ કોઈ લેવા દેવાનો તો પણ સડનલી હું આવી ગઈ આવી જ જવાય। સર આઠમા ભૂત આઠમા તો ધંધો બેસી જાય ના ના એવું કોણ? आते બીજા સ્થાન કરતા આઠમું સ્થાન જ્યારે આવા ગ્રહો હોય તો એ અનુકૂળ બને છે। મગજમાંથી કાઢી નાખજો કે આઠમું સ્થાન કેવળ ખરાબ છે। Astrology is the only decoding the what is the position of planets. Only decode, एंजाइटी हो रही है थोड़ी not forecasting. एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं, इसीलिए એ તો જે એ તત્વો ઉપર અને એ તમારી કુંડળીમાં કયું તત્વોનું સેટિંગ આવે છે સર 8મા સ્થાનમાં જો ગુરુ હોય તો હેલ્થ ઇશ્યુઝ આપે એવું કરું કોને કહ્યું? આ બધા અત્યારે વાતો કરતા હું અત્યારે ટાંગાના પથરા ઉપર લખ્યા બોલ કે તમારી ઉંમર 85 પછી હશે થશે। એવું કમ્પલસરી નથી વોકલ સાયન્સ ચોકડી ચાર કુંડળી જોશો ને ત્યારે થશે। This is the reading. एग्रेस दे रहा है वापस सर के साथ सर आप चाय पानी आपकी समझ बराबर हाँ बराबर चलो यानी आपको पता चल गया। यस सर बरोबर। बराबर अभी जो नव ग्रह है उसके एट्रीब्यूट क्या है आप देखोगे कैसे? गुड क्वेश्चन ना 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 हमें हाँ શું કહ્યું? इसका था તમારું કયું લગ્ન છે? कन्या લગ કન્યા। अपने को सभी नवग्रह देखने की जरूरत नहीं है। हम किस पे ध्यान देंगे? नॉर्थ ईस्टर्न अरे ग्रहों की बात कर रहा हूँ। अपने को 3 ग्रहों ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कौन से? किसका नाम राकेश है? कोई राकेश है नहीं ना? तो राहु, केतु और शनि। राकेश पे अपना ध्यान केंद्रित कर लो, आपको पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। बरोबर?
केतु माने कट्स, और दूसरा मोक्ष, सेल्फ डिटैचमेंट, के वास्तु की बात कर रहा हूं तो केतु माने क्या? पहले हमने बोल लिया कि कट्स। अरे भाई नंबर 7 नहीं, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी नहीं पूछ रहा हूँ। केतु क्या है? दूसरा लाइट। सूर्य के बाद अगर कोई लाइट देता है तो वो है केतु। तीसरा ग्रह कौन सा लाइट देता है? शुक्र, चंद्रमा। सूर्य, केतु और चंद्र जहां पर भी कुंडली में बैठे हो उधर से आपके घर में लाइट आती है। क्या आपका नाम, शुभ नाम क्या? श्वेता सर। हाँ तो श्वेता जी बताइए कि आपकी पूरब की पोजीशन क्या है? विंडोज है मतलब। आ गया। मैंने तो उनके घर में देखा नहीं है। तो केतु माने लाइट्स। और राहु कौन सी राशि में बैठा है? कौन सी राशि में बैठा है राहु? मीन में। पूछ लो कि वेस्ट में टॉयलेट है कि नहीं? साउथ ईस्ट में है और एक नॉर्थ में है। तो वेस्ट में राहु है माने आपकी सोसाइटी या किसी भी जो बाजू वाले का और अपना जो गंदा पानी है या गटर लाइन होगी तो वेस्ट में होगी। सर ये आप जो बात कर रहे हैं वो जो घर में हमारा बॉन्ड हुआ है उस घर की बात है? वो भी है। और एक बात समझ लो कि 2 घर पे इफेक्ट देता है एस्ट्रो अपना। एक तो जहां आपका जन्म हुआ है उधर, और दूसरा जब यहाँ रह रहे। मैं आगे वो बताना चाहता हूँ कि जब ये कुंडली तो आपकी वही है, लेकिन जिस घर में आप रहने को जिस दिन आए और जिस दिन पहला पांव रखा उसी दिन की कुंडली आप रख दो, आपका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। ये समय को लग्न करो। यस। રહેવા જાય ત્યારે લઈએ ત્યારનું નહીં, જ્યારે રહેવા જાઓ તે દિવસે। सर अब वेस्ट में विंडो ना भी चाहिए ना? हाँ वेस्ट में विंडो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं। पर विंडो है बहुत बड़ी। हाँ। वो भी एक दोष हुआ ना। हाँ तो दोष हुआ। और ये भी गलत है। चंद्र माने उधर से आता है। और दूसरी चीज क्या दिखाता है चंद्र 6वें स्थान में कि आपको हर जगह सेवा देना है। और इधर चंद्र के हिसाब से लाइट और स्टोरेज ऑफ वाटर। ओ भाई ओ हाँ बेडरूम इज इन नॉर्थ वेस्ट। और जब से ये घर मतलब यहाँ पे ये बेडरूम में आए ना, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया है। समझो आपका शुक्र है। शुक्र कौन सी राशि में है? कर्क। हाँ तो नॉर्थ की ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा स्थान किधर आता है? इधर। तो इसी एरिया में आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ही बेड मिलेगा। आपका किचन भी गलत होगा। गलत है सर। नॉर्थ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ क्योंकि कर्क राशि में ही मंगल आ गया।
आगे के जहाँ पानी चाहिए था उधर સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન યુઝ કરજો ये खुद ही बोला सिखाएंगे क्या आपने बोला हमें इतना काबिल बना देंगे हाँ हाँ आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज एक दो कुंडली की जैसे ये सब स्वाध्याय का सब्जेक्ट है बिना स्वाध्याय आपको सिद्धि नहीं मिलेगी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपके 2-4 फ्रेंड है जो भी है जिसको आप जानते हो उसकी कुंडली लो कुंडली में देखो क्या क्या है कहाँ पे मैं गलत हूँ कहीं पे वो गलत है देखो सर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो बहुत बढ़िया है उसका आप कुंडली से कैसे कनेक्ट करोगे सर हाँ तो देखो ना आप ही देखो शुक्र और अरे सूर्य कहाँ चला गया 11th house. Now. સર और चलित कुंडली में आपका जो आएगा केतु वो 11-12 में चला जाएगा या तो ये दोनों चलित में आ जाते होंगे तो सर अगर जैसे हमारा किचन नॉर्थ ईस्ट में है बट ना बढ़िया है बहुत बढ़िया जैसे आपने बोला तो सूर्य जैसे घर हस्बैंड के नाम का है वो तो मैंने आपको बोला उनका 8 में है पर अगर किचन मेरे को ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो मेरा सूर्य तो 4th हाउस में है हाँ तो 4th हाउस में है तो क्या है हो गया ना तो कैसे नॉर्थ ईस्ट अरे तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पीछे पूरा आ गया परफेक्ट हो गया Perfect. तो सर अभी ये जो लेके पैदा हुए हैं तो फिर अभी ऐसा ही रहेगा आपकी अभी कौन सी दशा चल रही है वो पहले देखने का शनि देखिए सर बरोबर शनि का स्टार लॉर्ड कौन है अभी तो मैंने वो तो मैं सिखाया ही नहीं नक्षत्र पे तो गया ही नहीं पहले सर करवा दो राहु केतु और शनि अब आप शनि का 3 आपने बोला राकेश राकेश शनि माने क्या अंधेरा स्टोर नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलते हैं हाँ होना એસ્ટ્રોસેજની કુંડળી મને કોઈ બતાવશો નહીં आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोसेज तो सर आप सीखो कैसे इसका हाँ तो वो तो जो मिलता है ना अभी बहुत तो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो ले लो कौन सा ले लो सर तो अच्छा अरे कोई भी ले लो लाइसेंस वर्जन चाहिए एस्ट्रोसेज भी जो मुफ्त में मिलने वाला है वो नहीं क्या नाम है सॉफ्टवेयर करने से वो नहीं लेना है अच्छा अच्छा एस्ट्रोसेज तो वो आपके सभी के मोबाइल में ऐप है वो तो आप डाउनलोड करोगे तो तुरंत दिखाओगे चलो 5 मिनट ब्रेक कर रहा ना ना सर उनका सर बेचारी बहुत स्ट्रेस में है नहीं तो मैंने तो बोल तो दिया कि उनके साउथ ईस्ट में जो साउथ ईस्ट में है ना वो तकलीफ दे ही है बिल्कुल इसीलिए इनका क्वेश्चन खत्म नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल नहीं थैंक्स ब्रो तो मैं तो बोलती हूँ कि 5 मिनट में 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 5 मिनट में
और जिसको समझ में नहीं आता ने, ये जब 2 दिन से पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आता तो घर में जाके नोट इसको चेक कर लो, मेजरमेंट होगा वो उसमें कहीं कचरा भरा हुआ पैसा होगा, तभी ये आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है।